श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्यायतो विषयान् पुंसः संयस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में फिर से गिर जाता है। जिन व्यक्तियों के अंदर भक्ति नहीं है, अध्यात्म नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों की प्रति चिंतन बढ़ जाता है। इंद्रियां अगर भगवान की भक्ति में लगी रहेंगी तो वे भौतिक पदार्थों से दूर रहेंगी। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर भक्ति। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान के संगत के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। भक्ति के विकास से मनुष्य को पता चलता है कि हर वस्तु का उपयोग ईश्वर सेवा के लिए किया जाता है। जो ज्ञान और भक्ति से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, पर वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है। एक तरफ ईश्वर हैं, एक तरफ संसार। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का चिंतन करता है। इस तरह चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति राग पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का चिंतन चाहे मानसिक हो या शारीरिक, उससे जो सुख होता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है और प्रियता से उस विषय में बार बार चिंतन करने लगता है, जो कि गलत है। अब भौतिक विषयों में राग पैदा होने पर उन सभी विषयों को पाने की अभिलाषा हो जाती है। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है। कामना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। कामना रजोगुणी है, सम्मोह तमोगुणी है और क्रोध रजोगुण है। तो क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण दोनों है। कहीं भी कभी भी अगर क्रोध आता है तो कहीं न कहीं राग अवश्य है। क्रोध तो सम्मोह होता है। वास्तव में देखा जाए तो क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति घट जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों
तथा पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक काम भी कर जाता है। तथा लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपटी बन जाता है। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, पक्षपात पैदा होता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसमें अगर झांका जाए तो काम, लोभ और ममता इनमें तो अपने सुख और स्वार्थ की वृत्ति रहती है, पर क्रोध में दूसरों के अनिष्ट करने की वृत्ति होती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ, मोह से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला ज्ञान लुप्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती। ज्ञान लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यहाँ विषयों का ध्यान करने से राग, राग से काम, काम से क्रोध और क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पतन, यह जो क्रम बताया गया है इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देरी नहीं लगती। बिजली के करंट की तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। जय श्री कृष्ण।